अस्सलाम वालेकुम। मैं शमशेर जोशी सांगला हिल पाकिस्तान से। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ कि बुर्ज जद्दी अगस्त 2021 इनका कैसा रहेगा। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि कुछ लोगों को पता नहीं होता कि मेरा बुर्ज कौन सा है। जिन लोगों का नाम जे, जाल, जीम, गैन, जुए, जवाज से शुरू होता है, या जिन लोगों की तारीख पैदाइश 22 दिसंबर से 19 जनवरी है, इनका बुर्ज जद्दी और सियारा ज़ुहल होगा। तो बुर्ज जद्दी 10वां बुर्ज है। यहाँ ये नंबर 10 लिखा है, ये बुर्ज जद्दी की कुंडली है। तो इसको हम खाना नंबर 1 ही मानेंगे। तो बुर्ज जद्दी के दूसरे घर में सियारा ज़ुहल बुर्ज दिल्लू में हरकत कर रहा है। सियारा ज़ुहल कुंडली के दूसरे घर में 8 मार्च 2023 तक हरकत करता रहेगा। तो दूसरे घर में ज़ुहल आमतौर पर एक मुश्किल वक्त की निशानदही करता है। मकासद को हासिल करना मुश्किल हो सकता है। ये मतलूबा नतीजा पेश नहीं होने देगा। काम पर मुहतात अंदाज से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये आपके लिए अच्छा वक्त नहीं हो सकता। माली तौर पर ये एक अच्छा दौर नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने अखराजात को महदूद करें। आमदनी होगी, लेकिन आपको इसमें मसरूफ़ रहना मुश्किल हो सकता है। वालिदैन की मलकियत तलका तनाज़ात से परहेज़ करें, क्योंकि इससे आपके तकब्बर को नाखुशी और नुकसान हो सकता है। यानी इससे आपको नुकसान हो सकता है। इस वक्त के दरमियान आप गैर ज़रूरी झगड़ों में मुलव्वस हो सकते हैं और अपने दुश्मनों को और भी बढ़ा सकते हैं। बाद वक़्त आपके अपने ख़ानदान में दूसरों को नुकसान पहुंचाने की सोच हो सकती है और मुजरमाना रुझानात से अपने आप को दूर रखें। मामूली मामलात में अपने शरीके हयात को परेशान करने से भी गुरेज करें। अपने बच्चों की देखभाल करें, क्योंकि इनको भी खतरा हो सकता है। अपनी सेहत की हिफाजत करें, क्योंकि आप अपनी जान को भी खतरे में देख सकते हैं या डाल सकते हैं और एहसासे कमतरी का शिकार हो सकते हैं। यहाँ तक कि थोड़ी सख्त मेहनत आपको थका सकती है। अपनी ज़ाहरी शक्ल सूरत पर भी थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि इससे भी तकलीफ हो सकती है। इस दरमियान गैर मुल्की सरजमीन का सफ़र हो सकता है। तो अब बात करते हैं सियारे मुश्तरी की। सियारा मुश्तरी
कुंडली के 12वें घर का और कुंडली के तीसरे घर का मालक होकर कुंडली के दूसरे घर में हरकत कर रहा है, जो कि 29 दिसंबर 2021 तक कुंडली के दूसरे घर में ही हरकत करता रहेगा। ये वक्त, ये ज़्यादातर अच्छे वक्त की निशानदही करता है। ये आपके लिए फ़ायदेमंद मरहला साबित हो सकता है। आप अपनी मौजूदा माली आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। तजारत ज़राअत में भी नफ़ा हासिल कर सकते हैं। इस मुद्दत में आपको ज़मीनी जायदाद या गैर मनकूला मलकियत में सरमायाकारी करते हुए भी देखा जा सकता है। अगर आप पर कर्ज है तो आप अपने कर्ज की अदायगी भी कर सकते हैं। घर के मामले में ये एक खुशकुन मरहला हो सकता है। से आपकी अहले खाना में खुशी होगी। आप शादीशुदा ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होने की भी तवक्को कर सकते हैं। आप ख़ानदान में किसी नए मेंबर की तवक्को भी कर सकते हैं। काम के मौके पर आप अपने लोगों का अतमाद हासिल करने में भी काबिल हो सकते हैं और दूसरों पर असर डालने के भी अहल होंगे। इस वक्त के दरमियान आप अपने दुश्मनों पर काबू पा लेंगे। माशरती तौर पर यह आपके लिए एक इत्मीनान बख्श दौर होगा, क्योंकि आपको ज़्यादा इज्जत मिलने का भी अमकाम है। ज़हनी तौर पर आप अपने आप को सुकून में महसूस करेंगे और इस ख़ास वक्त के दरमियान आपको अपनी याददाश्त ऐसा लगेगा कि जैसे पहले से ज़्यादा काम कर रही है, यानी तेज़ होगी। तो अब बात करते हैं सियारे मरीख की। सियारा मरीख कुंडली के चौथे घर का और कुंडली के 11वें घर का मालक होकर कुंडली के 9वें घर में हरकत कर रहा है, जो कि पूरा अगस्त का महीना कुंडली के 9वें घर में ही रहेगा। इसकी तकलीफ ज़्यादातर बीमारी की वजह से होगी। इस मुद्दत से आप मामूली से बड़ी जिस्मानी बीमारी और जिस्मानी तकलीफ में मुब्तला हो सकते हैं। इस वक्त के दरमियान आपको पानी की कमी और कमज़ोरी या पोशीदा जिस्मानी ताकत का शिकार हो सकते हैं। आप किसी हथियार की वजह से पट्ठों में दर्द और ज़ख्मी हो सकते हैं। ज़हनी तौर पर आप ज़्यादातर वक्त परेशानी और मायूसी का शिकार रहेंगे। आर्जी तौर पर तकलीफदेह ज़िंदगी गुजारने के लिए आप में से कुछ लोगों को बरूने मुल्क जाना पड़ सकता है, क्योंकि इस ख़ास वक्त के दरमियान आप कुछ खो सकते हैं। आपकी पेशा वराना ज़िंदगी में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी। आप में से कुछ लोगों को कुछ वक्त के लिए गैर आरामदेह काम के माहौल में भी काम करना पड़ सकता है। काम पर या पेशे के मैदान में
अपनी हैसियत और इज्जत को बरकरार रखने के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। घर में अमन व अहमगी बरकरार रखें और अपने करीबी और अजीज़ों में बेस बदलने वाले दुश्मनों की पहचान आपको हो सकती है कि आपके करीबी अजीज़ या करीबी लोग जो बेस बदल कर दुश्मनी कर रहे हैं वो आपको खबर हो सकती है। आप में से कुछ लोगों को कुछ सरमाया अंजाम देने की ख्वाहिश भी पैदा हो सकती है। तो अब बात करते हैं सियारे ज़ोहरा की। सियारा ज़ोहरा बुर्ज जद्दी की कुंडली के 5वें घर का और 10वें घर का मालिक होकर कुंडली के 9वें घर बुर्ज सुंबला में 17 तारीख तक रहेगा और बुर्ज सुंबला में ज़ोहरा नीच का हो जाता है। तो जिसका मतलब ये है कि 17 तारीख तक कारोबारी मामला, गवर्नमेंट, इज्जत शोहरत में कमी आ सकती है। औलाद या महबूब के साथ तल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। अगर कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो इस तारीख के बाद ही शुरू करें। अगर आप नौकरी करते हैं तो फिर 17 तारीख के बाद तरक्की होने के चांस हैं। अगर आप बरूने मुल्क का कोई सफ़र कर रहे हैं तो इसमें भी बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। मजहबी लोगों के साथ बहस मबैसा हो सकता है और गवर्नमेंट के मुतल्लिका कामों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 17 तारीख के बाद आपके कारोबार की पोजीशन बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करेंगे तो उसमें भी ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा होगा। अगर महबूब के साथ कोई तल्लुकात ख़राब चल रहे थे तो वो भी ठीक हो सकते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट की नौकरी या गवर्नमेंट से मुतल्लिका कोई काम अटका हुआ है तो 17 तारीख के बाद होने के चांस बन सकते हैं। अगर तालीम में कुछ मायूसी है या कोई ख़ास इम्तिहान वगैरह दे रहे हैं तो 17 तारीख के बाद सब पोजीशन अच्छी होती नज़र आ रही है। तो अब बात करते हैं सियारे शमश की कि बुर्ज जद्दी की कुंडली में सियारा शमश 8वें घर में पड़ा हुआ है। 8वां घर ये इसका अपना ही घर है और 23 तारीख तक तकरीबन यहाँ ही रहेगा। गैर ज़रूरी अखराजात से बचने और माली मामलात के बारे में अहम फैसले करने से गुरेज करने के लिए अज़ाफ़ी मोहतात रहने की ज़रूरत है। आपकी बरादरी, कुनबे के अफराद, हत्ता के पार्टनर की मदद आपको गैर हाज़िर दिखाई दे सकती है। आपके काम में तब्दीली हो सकती है। काम है कि आपको अपनी मौजूदा पोजीशन छोड़ने पर मजबूर हो जाएं या फिर बहुत सारा सफ़र हो सकता है जो दबाव डाल सकता है। होश के साथ अपने दुश्मनों या किसी और के साथ किसी भी तरह के झगड़े में मुलव्वस होने से गुरेज करें क्योंकि ये कतई नतीजा अच्छा साबित नहीं होगा। अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें और जिस्मानी बीमारी जैसे पेट की खराबी, ब्लड प्रेशर की बीमारी पैदा हो सकती है जिससे आपको तकलीफ़ हो सकती है। आप खौफ खा सकते हैं। किसी रिश्तेदार का मसला गैर मुतवक्का तौर पर आपकी
परेशानी का सबब बन सकता है। तो इसी तरह 2 अगस्त को स्यारा ज़ोहल और स्यारा शम्मश, इनका जाविया यानी इनकी नज़र मुकाबला बनेगी। और 2 तारीख को ही स्यारे अतारद और स्यारे ज़ोहल की भी नज़र मुकाबला बनेगी। तो ये नज़र माली मामलात में परेशानी दे सकती है, रुपये का नुकसान हो सकता है, या इस दिन के इर्द गिर्द कोई हादसा हो सकता है, चोट लग सकती है, किसी के साथ फितना फसाद हो सकता है, ख़ानदान में किसी फर्द की सेहत खराब हो सकती है। तो इसी तरह स्यारा मुश्तरी 20 अगस्त को स्यारे शम्मश के साथ नज़र मुकाबला यानी शम्मश 8वें घर में बुरे घर में बैठा हुआ मुश्तरी के साथ नज़र बनाएगा। तो 20 तारीख को फिर रुपये के मामलात में नुकसान हो सकता है, ख़ानदानी मामलात में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, गले का मसला या सेहत खराब हो सकती है, फितना फसाद से दूर रहने की कोशिश करें। और अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो फिर भी मुहतात रहकर चलाएं। तो स्यारा वीनस ज़ोहरा जो है ये 17 तारीख को अपने घर में आ जाएगा और 23 तारीख को स्यारे ज़ोहल के साथ नज़र तसलीस बनाएगा यानी अच्छी नज़र बनाएगा। तो 23 तारीख को कारोबारी कोई मुआदा फ़ायदा दे सकता है, कारोबार से रुपया आ सकता है, इज़्ज़त में इजाफा हो सकता है। अगर कोई गवर्नमेंटी मसला अटका हुआ है तो 23 तारीख के बाद या 23 तारीख तक वो हो सकता है। अगर कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं 23 तारीख को तो वो भी अच्छा वक्त साबित होगा। तो इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।